तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की, कैलाश पर्वत की। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आज तक कोई इसे फतह नहीं कर पाया है। हाँ, ये बात वाकई हैरान करने वाली है। तिब्बत में स्थित है ये। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, जैसे कैलाश अनचढ़ा रहस्यमय पर्वत। इन्हीं के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों 6,638 मीटर, मतलब कोई 21,778 फीट, ठीक ठाक ऊंचाई है, पर एवरेस्ट या केटू जैसी तो नहीं। फिर भी अजय क्यों? क्या सिर्फ मुश्किलें हैं या मतलब कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, देखिए, यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो है गहरा धार्मिक सम्मान। धार्मिक सम्मान मतलब आस्था? हाँ, बिल्कुल। 4 अलग-अलग धर्मों के लिए ये जगह बहुत बहुत पवित्र है। जैसे हिंदू मानते हैं कि ये भगवान शिव का निवास है, उनका घर जहाँ वो ध्यान में लीन रहते हैं। शिव का निवास, ये तो बहुत सुना है। हाँ, और फिर बौद्ध धर्म के लिए ये डैमचोक का घर है। वो उनके लिए परम आनंद मतलब सुप्रीम ब्लिस के प्रतीक हैं। अच्छा, बौद्धों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण? हाँ जी। और जैन धर्म की बात करें तो उनकी मान्यताओं के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी। हाँ, ऋषभनाथ। उनको यही मोक्ष मिला था, ऐसा मानते हैं। और तिब्बत का जो प्राचीन बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, हाँ, वो इसे अपनी कॉस्मिक एक्सिस मतलब ब्रह्मांडीय धुरी मानते हैं, सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। बाप रे, मतलब 4 धर्मों की इतनी गहरी आस्था जुड़ी है इससे। बिल्कुल। तो इसी वजह से एक तरह की आम सहमति सी बन गई है कि इसकी पवित्रता का सम्मान करना चाहिए, शिखर पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत मजबूत कारण लगता है। पर क्या सिर्फ यही वजह है? मतलब क्या वहां चढ़ना वैसे आसान है अगर ये धार्मिक कारण न हो तो? नहीं नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। आस्था के अलावा यहाँ की जो भौतिक चुनौतियां हैं वो भी जबरदस्त हैं। अच्छा, कैसी चुनौतियां? पहली बात तो ये कि पश्चिमी तिब्बत के बहुत ही दूर दराज इलाके में है, नगारी प्रांत में, एकदम वीरान जगह है। हाँ, रिमोट लोकेशन। हाँ, और फिर मौसम बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम है। तापमान अक्सर 0 से काफी नीचे रहता है। ओहो। बर्फीली हवाएं बहुत तेज चलती हैं और बर्फ के तूफान, वो तो कभी भी आ सकते हैं अचानक। तो मतलब पर्वतारोहियों के लिए बहुत खतरनाक हुआ? बहुत ज्यादा। और फिर इतनी दूर होने की वजह से लॉजिस्टिक्स का इशू भी है। सामान पहुंचाना, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बचाव कार्य करना, ये सब लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। समझ गया। तो मतलब आस्था और कठिनाई दोनों का एक तरह से मेल है जो इसे अजय बनाता है। हाँ, कह सकते हैं। और मैंने कुछ स्रोतों में पढ़ा था कि कुछ अजीब अनुभव भी होते हैं लोगों को वहां, जैसे दिशा भूल जाना या वक्त का अजीब तरह से बीतना। ये सच है? हाँ, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। अब इनका कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने शायद इसके निचले हिस्सों तक जाने की या परिक्रमा करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसे अनुभव बताए हैं, जैसे दिशा का भ्रम हो जाना या बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगना। सच में? तेजी से बढ़ना? हाँ, ऐसा दावा किया गया है। या फिर कभी-कभी कुछ अलौकिक नजारे दिखना, दिव्य दर्शन टाइप। अच्छा। अब ये सब बातें इसके रहस्य को और गहरा कर देती हैं और ये जो धारणा है कि ये अजय है उसको और मजबूत करती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या कभी किसी बड़े जाने माने पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने की सोची या कोशिश की? हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है रेनहोल्ड मिस्नर का। ओ, मिस्नर, वो तो लेजेंड है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि 2001 में चीनी सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दे दी थी। अच्छा। कथित तौर पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? चढ़े वो? नहीं, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उनका कहना था कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिन पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें अछूता छोड़ देना चाहिए, और कैलाश उनमें से एक है। वाह, मतलब एक महान पर्वतारोही ने खुद सम्मान को चुना, चुनौती को नहीं। हाँ, और उनकी इस बात से कई लोग सहमत भी हैं कि हर चोटी को जीतना ही जरूरी नहीं है। सही कहा। और इसकी बनावट भी तो थोड़ी अनोखी है ना, एक पिरामिड जैसी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। इसका आकार एकदम सममित है, सिमेट्रिकल, जैसे किसी ने तराश कर बनाया हो, एक पिरामिड जैसा जिसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर है। तो क्या इस वजह से भी कुछ थ्योरीज हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ लोग तो ये भी अटकलें लगाते हैं कि क्या ये प्राकृतिक है भी या नहीं, कहीं ये मानव निर्मित तो नहीं,
किसी प्राचीन सभ्यता का काम? अच्छा, या फिर कोई एनर्जी का सोर्स? हाँ, या शायद ये कोई विशाल ऊर्जा का भंवर है, कोई एनर्जी वॉर्टेक्स। लेकिन फिर वही बात, ये सब सिद्धांत हैं, इनके पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। समझ गया। तो अगर चढ़ाई पे रोक है और इतनी मुश्किलें हैं तो फिर लोग वहां जाते क्यों हैं? आपने कोरा का जिक्र किया था पहले। हाँ, देखिए, चीनी सरकार ने तो आधिकारिक तौर पर पर्वतारोहण बंद कर दिया है, धार्मिक महत्व का सम्मान करते हुए। ठीक है। लेकिन दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु हर साल एक बहुत कठिन यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। हजारों लोग? किस लिए? कोरा करने के लिए। ये कोरा क्या होता है? कोरा का मतलब है पर्वत की परिक्रमा करना। पैदल? हाँ, और ये लगभग 52 किलोमीटर का रास्ता है। 52 किलोमीटर पैदल? हाँ, और वो भी बहुत ऊंचाई पर, कठिन मौसम में। इसे पूरा करने में कई दिन लगते हैं। बाप रे, क्यों करते हैं लोग ये? मान्यता है, ऐसी आस्था है कि कैलाश की परिक्रमा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, मोक्ष का रास्ता खुलता है। अच्छा, तो ये श्रद्धा है जो लोगों को खींच लाती है इतनी मुश्किल जगह पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? कैलाश पर्वत एक पहेली बना हुआ है। आस्था, जबरदस्त चुनौतियां और शायद कुछ रहस्यमयी तत्व, इन सब का मिलाजुला रूप है ये। हाँ, इसका शिखर आज भी इंसानी कदमों से अछूता है। ये श्रद्धा की जीत है, या प्रकृति की चुनौती, या शायद कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? यही कि आज की दुनिया में जहां हम हर चीज को जीत लेना चाहते हैं, हर रहस्य से पर्दा उठा देना चाहते हैं, वहां कैलाश के प्रति ये जो लगातार श्रद्धा बनी हुई है, ये क्या दिखाती है? सही सवाल है। क्या पवित्र अछूते स्थानों की जरूरत इंसान को आज भी है, या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं? क्या वाकई हर चोटी को जीतना और हर पहेली को बूझ लेना जरूरी है? ये एक गहरा सवाल है। शायद कुछ रहस्यों का बना रहना ही बेहतर।